हम यहाँ सुशांत भैया के लिए आवाज़ उठाने में लगे रह गए और लोग हमको क्या बोल रहे हैं कि भैया टिकटॉक का जो बैन होना है वो बहुत गलत हुआ है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ना जाने कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, फलाना ढिमकाना। एक तो क्या है ना, इस मूवमेंट के कारण ना किसी दूसरी चीज़ के ऊपर फोकस करने का टाइम मिल नहीं पा रहा है। इतनी चीज़ें दिन भर में देखनी पड़ती हैं, लोग लगातार डीएम करते हैं, उनसे बात करनी पड़ती है। पर मैंने सोचा यार आज इस बारे में बात कर लेते हैं, इससे पहले कि लोग अपने आप को ये समझने लगें कि भाई हम टिकटॉक के बैन को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो अपनी बात इससे अच्छा है कि रख दो, है ना। तो देखिए, टिकटॉक बैन कितना जस्टिफाई है कितना नहीं है, ये हो सकता है इस वीडियो के एंड तक आपको चीज़ समझ में आ जाए। क्योंकि जो लोग टिकटॉक पे से अर्निंग कर रहे थे, देखिए उन लोगों के लिए एक हद तक गलत हुआ, क्योंकि अर्निंग का आपका सोर्स खत्म हो गया। जहां आप नौकरी करते थे वो जगह खत्म हो गई, ऑब्वियसली बुरा लगना बनता है। बट एक ब्रॉडर सीन में देखते हैं अपन लोग इसको कि हमारी कंट्री में एक जो माहौल है ना फ्री इंटरनेट का, सस्ते इंटरनेट का, उसके कारण क्या हुआ है कि जो हमारी यूथ जनरेशन जो है ना, उसको ये एहसास नहीं हो रहा है कि वो बेरोजगार है। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि हम लोग इंटरनेट पे गेमिंग में या इन सोशल मीडिया की ऐप्स पे इतना ज़्यादा इंगेज्ड रहते हैं कि हमारे दिमाग को दूसरी चीज़ें सोचने का टाइम नहीं मिल पाता। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी, कई लोग ये बोल रहे हैं टिकटॉक वाले आके भैया अब हम देश छोड़ देंगे, इंडिया की कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करेंगे। तो ऐसा करके आप इंडिया को या इंडियंस को, ऐसा नहीं कि आप सज़ा दे दोगे या सबक सिखा दोगे, आप खुद को ही अपने एक तरह सफ़र करोगे। जब भी आप दुनिया में कहीं भी जाओगे ना, एक चीज़ आपको बता दूं, आप कहीं भी जाओगे आप इंडियन ही रहोगे और वहाँ के लोग आपको एक इंडियन की ही तरह ट्रीट भी करेंगे। ये बात ध्यान रखना। हमारे यहाँ पे कोई फॉरेन का बंदा आता है, ये बोल के अरे मैं अमेरिका छोड़ के आ रही हूँ, मैं तो अब नहीं रहूँगा अमेरिका में, इंडिया जाकर रहूँगा, ऐसा फलाना ढिमका। यहाँ आके वो इंडियन नहीं बन जाता, रहता वो अमेरिका ही है। अब बात आ जाती है कि भाई टिकटॉक बैन जो हुआ है उसके पीछे कारण जो गवर्नमेंट ने दिया है वो है डेटा सिक्योरिटी का। सबसे बड़ा जो पॉइंट इसके ऊपर उठाया कि भैया हमारा जो डेटा है वो टिकटॉक के साथ सिक्योर नहीं है। अब आपको इंटरनेट पे ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे अब आज तक की डेट में, जिसमें कि आपको ये बताया जाएगा कि कैसे टिकटॉक विदाउट परमिशन हमारा डेटा निकाल रहा था, जो कि हमें पता भी नहीं रहता था। कई वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो मैं इस पर आपसे बात नहीं करूंगा, वो आप ढूंढ के देख सकते हो कि क्या चीज़ें हैं, उस डीप में हम नहीं जाते। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरीके से अगर हमारा डेटा चोरी हो रहा है, जैसे अब कई लोग कहेंगे कि भैया वो मेरा फ़ोन नंबर लेके या मेरी लोकेशन लेके या मैं किन चीज़ों को लाइक कर रहा हूँ उनको लेकर क्या ही उखाड़ लेगा, तो उसका जवाब मैं आपको एक सूत्री कार्यक्रम में कुछ इस तरीके से देता हूँ कि अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितने लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका एक बहुत बड़ा केस हुआ था 2016 के बाद, जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते थे अमेरिका में। उसके बाद मार्क जकरबर्ग को कई बार कोर्ट रूम में पेश किया गया, उनसे कई सवालात किए गए, उनसे जस्टिफिकेशन मांगे गए कि क्या यूज़र डेटा सिक्योर्ड है। कैम्ब्रिज एनालिटिका कुछ केस इस तरह से था कि डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या होता है हमारे इंडिया में भी ये चीज़ होती है कि जब आप चुनाव लड़ने जाते हो ना, तो आज की डेट में सोशल मीडिया इतनी पावरफुल चीज़ हो चुकी है कि एक टीम ऑफ पीपल आप उस चीज़ के लिए भी हायर करते हो कि यार हमें सोशल मीडिया कैंपेनिंग करनी है। इवन जो हमारे नए बिजनेस होते हैं, आप उनमें भी देखोगे कि अगर आपने फेसबुक पे या किसी भी गूगल पे आपने सर्च किया बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो आपके फेसबुक फीड में, इंस्टाग्राम फीड में आप देखोगे स्पॉन्सर्ड लिंक्स आने लगेंगे नए नए रेस्टोरेंट्स के, जो आपके घर के आसपास होंगे। ये चीज़ होती है, ये कैसे होती है? ऐसे ही होती है कि कुकीज़ के थ्रू ये लोग सेव करते हैं आपका डेटा कि आप लोग क्या चीज़ सर्च कर रहे हो, कि आपके प्रेफरेंसेस हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपके ऊपर ऐड दिखाए जाते हैं आपके मोबाइल के ऊपर। इससे होता क्या है, टारगेटेड ऑडियंस को ऐड दिखाने में हेल्प मिलती है। जो क्या टीवी पे जो एड्स आते हैं ना, वो टारगेटेड नहीं होते। मतलब आप उनको कैसे टारगेट कर सकते हो, बस कि भाई ये बच्चों के ऐड बच्चों के चैनल पे दिखा दिए, ये बड़ों के ऐड जो होते हैं बुड्ढे टाइप के ऐड वो टीवी चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे दिखा दिए, ऐसा होता है। बट स्टिल वो उतना पेनिट्रेटेड नहीं होता है। बट इंटरनेट पे आप बिल्कुल पेनिट्रेट करके ऐड मार सकते हो कि हाँ ये बंदा मेरे काम के लायक है, ऐसा होता है। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका ने क्या किया, कैम्ब्रिज एनालिटिका ने ट्रंप के लिए काम किया, ठीक है। अब उन लोगों ने जब ट्रंप के लिए काम किया तो उनका बेसिक एजेंडा ये था कि उनको ये देखना था कि जो अमेरिका की पब्लिक है वो चाह क्या रही है, या अमेरिका की पब्लिक पे क्या असर पड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के जो भाषण वो उस टाइम दे रहे थे कि हम इन देशों के एंट्री पे बैन लगा देंगे, जो बाहर से लोग हमारे यहाँ काम करने आ रहे हैं, हमारे देश की जॉब्स खा रहे हैं, हम उनके ऊपर बैन लगा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने उस टाइम कई ऐसे भड़कीले बयान दिए थे, मैक्सिकन वॉल को लेकर भी बयान दिया था, तो उनका ये सब काम था। अब कैम्ब्रिज एनालिटिका के पास हर यूजर, एक अमेरिका के हर एक व्यक्ति का 5000 पॉइंट्स के ऊपर यूजर डेटा सिक्योर्ड था कि भैया इन पॉइंट्स के ऊपर हम इनको जज कर सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर मैं मेरे सामने दूध और दारू रखी है और मैं दारू को प्रेफरेंस दे रहा हूं, तो ये चीज़ उनको पता है कि भाई ये बंदा जो है दारू में इंटरेस्टेड है, तो अगर इसको पटाना है तो आप इसको दारू ऑफर कर दो।
ऐसा उनके पास अलग अलग तरह का डेटा रखा हुआ था। अब क्या करते थे वो लोग, मान लीजिए ट्रंप ने कोई बयान दिया तो वो लोग ऐसी फोटोज का या मीम्स का या वीडियोस का बम्बार्डमेंट करते थे पब्लिक के प्रोफाइल्स के ऊपर, और ये देखते थे, जज करते थे। पूरा सॉफ्टवेयर के थ्रू होता था। तो इतना तो आप लोग समझ जाना, ये मत बोलना कि यार एक एक बंदे कैसे करते थे, फालतू बात हो जाएगी वो तो ये लोग क्या करते थे, ये देखते थे कि वो पर्टिकुलर इंसान उस वीडियो पे या उस फोटो पे या उस मीम पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। इट हेल्प्स कि हम उसको बाद में किस तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं उस बंदे के सामने अपनी इमेज को। इसके अलावा कई ऐसे पेजेस थे जो ट्रंप के फेवर में ऐसे आर्टिकल्स दिखाते थे कि लोगों को लगता था, फेक न्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, फेक न्यूज़ को इस तरीके से दिखाते थे कि लोगों को वो चीज़ सच लगने लगती। क्या होता है कि हमारे समाज में एक मिथ्या है कि जब किसी झूठ को बार बार पूरे कॉन्फिडेंस से बोला जाता है ना, तो वो एक पॉइंट के बाद सच हो जाता है, सच लगने लगता है। हो तो नहीं जाता, हो जाना तो गलत होगा, सच दिखने लगता है। क्योंकि हम लोग क्या है ना, फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं करते, हम लोग उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे सामने बस लगातार चल रही होती हैं, वही हमें सच लगने लगता है। हर जगह होता है, IT सेल की बातें हर जगह पे होती हैं, तो ये वहाँ पे भी हुआ था। तो उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे यूजर्स को इन्फ्लुएंस किया, उनको धक्का मारा कि आपको क्यों ट्रंप को ही वोट देना चाहिए एंड ही इज़ द मैन फॉर यू। ये चीज़ वहाँ के यूजर्स के सामने प्रोजेक्ट की गई। अब क्योंकि उस टाइम पे डेटा सिक्योरिटी इतना बड़ा इशू नहीं था, इस चीज़ के ऊपर इतना ध्यान दिया नहीं गया, लेकिन ये चीज़ हुई थी, कैम्ब्रिज एनालिटिका इसीलिए कटघरे में भी आके खड़ी हुई थी। और अब यही चीज़, जस्ट फॉर इंस्टेंस आप मान लीजिए कि अगर चाइना के पास भी हम लोगों की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो यकीन मानिए बीजिंग में बैठ के वो लोग अपना यहाँ का दिल्ली हिला सकते हैं, इतना डेटा होता है। क्योंकि आज के टाइम पे आपको एक चीज़ तो माननी ही पड़ेगी ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा हुक हो चुके हैं सोशल मीडिया से, इंटरनेट से। उसके बिना मुझे ऐसा लगता है कि एक हफ्ता रहना अब हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो जब इंटरनेट पे कोई चीज़ हमको दिखाई जाती है, भले ही वो फेक न्यूज़ हो, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उसको क्रॉस चेक नहीं करते हैं। वी टेंड टू गो विद दैट न्यूज़, है ना। तो वी टेंड टू गो विद दैट न्यूज़। तो होता क्या है कि अगर आपको कोई फेक न्यूज़ दिखाई जा रही है और आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, तो एक पैरेलल नैरेटिव बनाने में हेल्प मिलती है कि आप उस चीज़ को सच मानने लगते हो जो एक्चुअली में सच है भी नहीं। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये आज की डेट में इन्फॉर्मेशन, डेटा इन्फॉर्मेशन जो है तेल से भी बड़ा एक खजाना बन चुका है, उसी तरह से बिकता भी है ये। कभी सोचा है आप लोगों ने कि जो मोबाइल नंबर्स पे आपके ये फ्रॉड वाले कॉल्स आते हैं कि सर मैं ATM कार्ड की कंपनी से बोल रहा हूँ, आपका कार्ड जो है लॉक होने वाला है, ये कहाँ से आते हैं? ये आपके फ़ोन नंबर जो अपन हर कहीं जाकर डाल के आ जाते हैं, या किसी कंपनी में अपन इंटरव्यू देने का जैसे, तो हम वहाँ पे अपने नंबर डाल के आ जाते हैं। तो ये जो डेटा होता है ना, ये बिकता है, लोगों को लोग ये डेटा खरीदते हैं, ये एक्वायर करते हैं कि हाँ हमको इस डेटा पे काम करना है। ये तरीका होता है काम करने का। तो जब सोचिए इतने छोटी सी जगह हमारे एक मोबाइल नंबर से हम इतने परेशान हो सकते हैं, तो जिस व्यक्ति को सब चीज़ें पता है, मतलब आपने खुद देखा होगा आपकी गैलरी तक एक्सेस की जाती है, तो क्या आपको आपके फ़ोटोज़ नहीं ले सकते? उनके पास आपके फ़ोटोज़ हैं, आपके लोकेशंस हैं, आपके प्रेफरेंसेस हैं, आप कब क्या करते हो, कहाँ जाते हो, कैसे जाते हो, क्या चीज़ें पसंद करते हो। किसी एक पंडित से भी ज़्यादा आपकी पूरी जन्म कुंडली अगर चाइना के हाथ में हो, तो क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा? देखिए, ये चीज़ मैंने आपको शुरुआत नहीं बोली, कई लोग बेरोजगार हुए हैं, वो चीज़ मैं मानता हूँ, लेकिन देश हित की जब बात आती है तो हमें देश के साथ खड़े होना चाहिए। क्योंकि देश के साथ खड़े नहीं होगे तो बगैर देश के आप वैसे ही हो जैसे बगैर माँ बाप का एक बच्चा, जिसका कोई मतलब वजूद नहीं होता। हर कोई उसको एक इस नज़र से देखता है कि यार ये है कौन। तो जो व्यक्ति अपने ही देश का नहीं हो सकता, वो किसी और देश का क्या होगा? इसीलिए मुझको लगता नहीं है, मुझे पता है कि ये जो डेटा सिक्योरिटी वाला कंसर्न है, जिसके कारण टिकटॉक को बैन किया गया है, प्लस हेलो को, लाइकी को, बहुत सही किया गया है। ज़रूरी थी ये चीज़, और जितनी जल्दी हुई उतना अच्छा हुआ। देखिए, और सीधी सी बात है, जिन लोगों में, कई लोग बोल रहे हैं कि हम टैलेंट को कैसे शोकेस करेंगे, हमें तो इतना टैलेंट है, हम अपने वीडियोज़ टिकटॉक पर डालते थे। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं यार, आप इंस्टाग्राम पे डालो, आप ट्विटर, आप ये यूट्यूब पे डालो, आप इन सब पर क्यों नहीं डाल रहे हो? क्योंकि देखिए, जो लोग टैलेंटेड होंगे वो तो यहाँ पे भी वो चीज़ सस्टेन कर लेंगे ना। इफ़ यू हैव पोटेंशियल, आप कहीं भी सस्टेन कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका एक प्लेटफॉर्म चला गया तो और क्या हो गया। हाँ, इट विल टेक टाइम, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का टाइम आपको एक बार लग सकता है, बट इफ़ योर फॉलोअर्स आर लॉयल, अगर आपके फॉलोअर्स लॉयल हैं, आपकी जो कला है वो सही है, पाक है, तो आपको कहीं भी फॉलोअर्स मिल जाएंगे यार, क्योंकि काम तो आपका है ना। ऐसा थोड़ा ना कि टिकटॉक आपसे काम करा रहा था। कई लोग हैं टिकटॉक के जिन्होंने चैनलाइज किया है अपने टिकटॉक के फॉलोअर्स को यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कई लोगों ने किया। ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं किया है, आप भी कर सकते हो। तो क्या है, किसी भी चीज़ के सॉल्यूशन को ना देखकर उससे खुद डरना कि यार
ये चीज़ गलत हो चुकी है, उसको लेकर हम रोते रहेंगे अब कि यार ये क्या हो गया, कैसे हो गया, अब क्या करेंगे। इससे अच्छा है कि आप उसको लेकर एक्ट करो, उसको लेकर रो मत, उसके सॉल्यूशंस को ढूंढो। सॉल्यूशंस को ढूंढोगे तो ज़्यादा जल्दी कामयाब भी हो पाओगे। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको बताना चाहता था वो आप तक पहुँच गई है, और आपको मेरी बातों पर सच्चाई नहीं लगती है तो प्लीज़ गूगल पे जाके सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, आपको कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी, नेटफ्लिक्स पे आपको डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी कि कैसे ट्रंप इलेक्शंस को हैक किया गया था। जाके सर्च करिए, आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। मेरे आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।